हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है फंडामेंटल के अंदर फीवर पायरेक्सिया। ठीक है, फीवर को हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। फीवर के बारे में आप सब जानते हो फीवर क्या है। ठीक है, नॉर्मल किसी को बुखार आते तो बोलते हैं ना मुझे फीवर है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स होते हैं अलग अलग फीवर के, कब कब आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाइड किया गया है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फीवर और पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज अ राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फीवर और पायरेक्सिया को डिफाइन किया गया है कि फीवर और पायरेक्सिया क्या है, राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, फीवर। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यही है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फीवर। ठीक है, तो किससे अबव, नॉर्मल किस डिग्री से अबव होगा तो उसे हम फीवर कहेंगे। फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के अंदर देखें तो 30.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल फ़ारेनहाइट के अंदर हमारी यूनिट क्या है, यदि हम देखें ओरल के अंदर अलग अलग फ़ारेनहाइट के अंदर यूनिट बताई थी, तो नॉर्मल हम क्या मानते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। यदि ओरल से ले रहे हैं तो ये आएगी, यदि रेक्टल से ले रहे हैं तो क्या आएगी 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो रेक्टल का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री ओरल से ज़्यादा होता है, या 37.5 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको लिखवा रखा है। ठीक है, और एक्जिला का क्या होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 1 डिग्री ओरल से कम होता है। ठीक है, और रेक्टम का 1 डिग्री ओरल से ज़्यादा होता है। एंड सेल्सियस में देखें तो क्या रहेगा 36.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से और इसके अंदर देखें तो नॉर्मल 37 होता है, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाना क्या कहलाता है, फीवर या पायरेक्सिया कहलाता है। ठीक है, द कॉज ऑफ फीवर और फीवर आर, कौन कौन से कॉज है जो फीवर को, किस कारण से हमारा फीवर आता है। तो फर्स्ट देखते हैं इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर एनी डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के कारण कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया तो वो भी क्या करेगा, फीवर को कॉज करेगा। सर्जिकल ट्रॉमा, कोई भी सर्जरी हुई है, कुछ सर्जिकल ट्रॉमा है तो भी फीवर को कॉज करेगा। एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन बॉडिकल पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो भी क्या करेगा, फीवर को कॉज करेगा। क्लियर, द फीवर ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी और अफेक्टेड, जो फीवर जो होता है वो ऑल द बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सिस्टम, ये सिस्टम सारे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, सारे सिस्टम आप एना फिजियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इन सारे सिस्टम को क्या करता है, फीवर क्या करता है, सारे सिस्टम को अफेक्टेड कर देता है। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट के अंदर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, शेलो एंड रैपिड ब्रीदिंग। ठीक है, या तो बहुत जोर से सांस लेगा या बहुत शेलो वो रेस्पिरेट करेगा, जो सांस लेगा उसके अंदर दिक्कत होगी, तो वो कैसे हो रहा है, फीवर से। फीवर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने नॉर्मल फीवर के पेशेंट्स अपने देखे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्रीज पल्स रेट, जब भी फीवर आता है तो पल्स रेट बढ़ी हुई आती है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में क्या चेक करते हैं, देखा होगा ना, अपनी आंखों के सामने एक मशीन रख के चेक करते हैं, तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर ही चेक करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर, पल्स क्या आ रही है। मान लो किसी का टेम्परेचर इंक्रीज है और पल्स बढ़ी हुई है तो उसको कोई सांस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा, इंडिकेट करेगा फीवर है। फिर उससे पूछते हैं कि आपको कोई सर्दी जुकाम वगैरह तो नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। फीवर के कारण सर्कुलेटरी सिस्टम भी अफेक्टेड होता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो भी अफेक्टेड होता है। इसके उसके अंदर क्या होता है, ड्राई माउथ हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, उसको घबराहट, उल्टी, कॉन्स्टिपेशंस। ठीक है, मोशन में दिक्कत हो रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या फिर डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे का ही अफेक्टेड, एलिमेंट्री सिस्टम पूरा अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी सिस्टम। फीवर के कारण यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या डिस्टर्बेंस आएंगे, डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, यूरिनरी आउटपुट कम क्यों रहा है, फीवर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा,
पानी जो है हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो क्या होगी, गर्मी के कारण वाष्प बन के बाहर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा, जिससे यूरिन आउटपुट भी कम आएगा। ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन, पानी की कमी हो रही है, यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, जब भी यूरिनेशंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बर्निंग होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, बर्निंग मिक्चुरेशंस। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड होगा फीवर के कारण। हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, जब भी फीवर आता है तो हेडेक होता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती पेशेंट को, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी फील होती है। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, मसल्स, बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, फटीग, पेशेंट को थकान लगती है। तो क्या है कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो मसल्स है, हमारे जो बोन है, वो सिस्टम भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री जो हमारी स्किन से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर हैवी स्वेटिंग, शिवरिंग और हॉट फ्लैशेस, स्किन के ऊपर रेड कलर के जो निशान बन जाते हैं उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो हैवी स्वेटिंग होगी, उसको शिवरिंग होगी एंड हॉट फ्लैशेस। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी अफेक्टेड होगा। क्लियर ऑल सिस्टम्स, सारा सिस्टम में कुछ न कुछ इफेक्टेड आएगा फीवर की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़ बट इट इज़ अ साइन। ठीक है, फीवर को आप डिजीज़ नहीं बोल सकते हैं। डिजीज़ क्या होती है, वो जैसे कि लीवर सिरोसिस, कैंसर, या बड़ी बड़ी डिजीज़ है। फीवर क्या एक साइन है। बॉडी के अंदर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो स्नीजिंग वगैरह हो रही है, इससे क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। क्या हुआ है बाहर, या तो हो सकता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई हो, या आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स इंटर किया हो, तो उसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम हुआ है। ठीक है, उसके कारण आपको स्नीजिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फीवर क्या है, इज़ नॉट ए डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, बट इट इज़ अ साइन, ये किसी भी डिजीज़ का साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है, उसकी वजह से ये आपके साथ हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एंड टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में यदि आपकी एग्ज़ाम होती है तो आपसे एक्सटर्नल भी पूछते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना इनको, थोड़े से वर्ड डिफ़िकल्ट है बट आप बार बार इनको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फीवर, फर्स्ट है ऑनसेट या इन्वेजन। ठीक है, ऑनसेट मतलब शुरुआत, इन्वेजन है आक्रमण, दोनों का मीनिंग ये है कि ऑनसेट फीवर या इन्वेजन फीवर क्या होता है। ऑनसेट और इन्वेजन फीवर ऑफ इज़ अ पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज़ राइजिंग एंड इट मे बी सडन और ग्रेजुअल। ऑनसेट और इन्वेजन शुरुआती फेज है फीवर की, द पीरियड व्हेन द, जब बॉडी टेम्परेचर राइज मतलब बढ़ जाता है, एंड इट मे बी सडन और ग्रेजुअल, बॉडी टेम्परेचर का एक अचानक से सडनली इंक्रीज हो जाना या धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस से इंक्रीज हो जाना। ठीक है, राइज बॉडी टेम्परेचर हो जाना व्हेन द पीरियड ऑफ, इस पीरियड के अंदर। ऑनसेट इन्वेजन के अंदर यही होता है कि शुरुआती अवस्था है, इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं फास्टिजियम और स्टेडियम। फास्टिजियम और स्टेडियम वर्ड से क्लियर हो रहा है। फास्टिजियम स्टेडियम क्या होता है, फास्टिजियम और स्टेडियम ऑफ फीवर इज द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट एट हाई लेवल। फास्टिजियम का मीनिंग है अधिकतम और स्टेडियम का मीनिंग है अंतरावस्था। तो फास्टिजियम और स्टेडियम क्या है, फीवर है, इज अ पीरियड, एक पीरियड है व्हेन जब बॉडी टेम्परेचर रीच्ड मतलब पहुंच जाता है कहाँ, मैक्सिमम, एंड रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एट द हाई लेवल। इसमें फास्टिजियम में क्या होता है, फीवर जो रहता है वो एक हाई लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टिजियम और स्टेडियम। ठीक है, अधिकतम लेवल पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसे हम फास्टिजियम स्टेडियम कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं डिफरेंसेस और डिक्लाइन। डिफरेंसेस एंड डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंसेस और डिक्लाइन ऑफ द फीवर इज द पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल। डिफरेंसेस का मीनिंग है कि जो भी मतलब हाई टेम्परेचर उसका कम होना, डिक्लाइन का भी यही कम होना, ह्रास होना। ठीक है, डिफरेंसेस जो भी मतलब हीट है उसका लॉस हो जाना। ठीक है, डिफरेंसेस के अंदर, डिक्लाइन के अंदर क्या है, फीवर पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर, जो भी एलिवेटेड है मतलब बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर था, इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मल, वो नॉर्मल पे आ जाता है, रिटर्न। ठीक है, पहले तो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है, उसे हम डिफरेंसेस या डिक्लाइन फीवर कहते हैं। ठीक है, डिक्लाइन का मीनिंग ये होता है कि ह्रास होना या कम होना। ठीक है, तो एलिवेटेड जो था वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइन फीवर। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्राइसिस। क्राइसिस इज अ सडन रिटर्न टू normal temperature from a very high temperature
विथ इन फ्यू आवर्स और डे। ठीक है, तो क्राइसिस क्या है? संक्रमण ह्रास, मतलब क्राइसिस इज अ सडन, अचानक से रिटर्न हो जाना नॉर्मल टेम्परेचर का फॉर्म ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वहाँ से डायरेक्ट सडनली कम हो जाना विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे या कुछ दिन के अंदर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत हाई था, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था, सडनली कहाँ आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ गया था, उसे हम क्राइसिस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस क्या होता है? द टेम्परेचर फॉल्स सडनली विथ इन फ्यू आवर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्लाइंट कंडीशन। क्राइसिस के भी टू टाइप्स से। क्राइसिस हमने क्या पढ़ा था? बॉडी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा है और अचानक से कम हो जाता है, उसे हम क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, क्राइसिस के दो टाइप से, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। तो ट्रू क्राइसिस में क्या बताया? टेम्परेचर फॉल सडनली, बॉडी टेम्परेचर जो है सडनली कम हो रहा है विथ इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही, एंड इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, जिसे हम ट्रू क्राइसिस कहते हैं। फॉल्स क्राइसिस, फॉल्स क्राइसिस के अंदर देखना सडन फॉल इन टेम्परेचर, इसके अंदर भी क्या हो रहा है? सडन फॉल्स हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर सडनली कम हो रहा है, एंड नॉट इम्प्रूवमेंट इन द क्लाइंट कंडीशन, और पेशेंट की कंडीशन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसे हम फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर दोनों? फॉल्स मतलब अवास्तविक ह्रास और ट्रू मतलब वास्तविक ह्रास। ठीक है, अवास्तविक और ये वास्तविक, हिंदी में समझे तो। क्लियर दोनों? क्राइसिस, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइसिस। लाइसिस क्या होता है? द टेम्परेचर फॉल इन zigzag मैनर फॉर द 2 or 3 days और अ वीक बिफोर रीचिंग नॉर्मल। लाइसिस, द टेम्परेचर जो है फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, और zigzag मैनर में, zigzag मैनर समझते हो? इस टाइप से zigzag मैनर में क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर जो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, फॉल से हो रहा है फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के अंदर, और अ वीक या 2 या 3 सप्ताह भी हो सकते हैं, बिफोर रीचिंग नॉर्मल। मतलब लाइसिस का मीनिंग है ये बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे तो नॉर्मल हो गया था, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ गया था, फिर बढ़ गया 100 पे, फिर 98 पे आ गया, फिर पहुँच गया 101 पे। तो इस तरह से एक जेड बनता है ना, zigzag मैनर के अंदर बॉडी टेम्परेचर का कम होना क्या कहलाता है? लाइसिस। क्लियर लाइसिस? नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूस फीवर। वर्ड से क्लियर है, कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू फीवर बना रहता है। ठीक है, तो द कांस्टेंट फीवर इज अ कंटिन्यूअस इज वन इन विच द टेम्परेचर वेरियस नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड इट इज डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ डे और वीक्स। कांस्टेंट फीवर क्या है? कंटिन्यूस फीवर बना रहता है, इन विच द टेम्परेचर वेरियस, टेम्परेचर जो रहता है हर टाइम अलग अलग रहता है, नॉट मोर देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं पड़ता है। मान लो 98 डिग्री हमारा नॉर्मल है, तो 100 डिग्री तक बना रहेगा कंटिन्यू, 199 कंटिन्यू बना हुआ रहेगा, और कम भी नहीं होगा बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में भी और शाम को भी। सुबह में भी बुखार आएगा, उसको फीवर आता ही रहेगा, और वो कम भी नहीं होगा, कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। शाम को भी ऐसा होगा, उसको फीवर आएगा, कंटिन्यू बना ही रहेगा, तो हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फीवर या कॉन्स्टेंट फीवर। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं रेमिटेंट फीवर, अल्प विरामी। रेमिटेंट फीवर हिंदी मीनिंग क्या है? अल्प विरामी। रेमिटेंट फीवर इज अ फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। पहले वाले में क्या होता है? नॉर्मल तो हो रहता है वो, बट क्या हो रहता है? कंटिन्यूस बना हुआ रहता है, कभी भी नहीं। इसमें क्या होता है? डज नॉट नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल नहीं हो रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है, इसलिए हम कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं। और इसको अल्प विरामी, सेम दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। रेमिटेंट फीवर में क्या हो? रेमिटेंट फीवर इज अ फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री। इसमें 2 डिग्री का वेरिएशन आएगा बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में 2 डिग्री बढ़ा हुआ है, इवनिंग में 2 डिग्री कम है, या फिर मॉर्निंग में 2 डिग्री टेम्परेचर कम है और इवनिंग में बढ़ा हुआ है, बट डज नॉट रीच नॉर्मल। यह भी कभी नॉर्मल नहीं होता है, इसमें भी 2 डिग्री का वेरिएशन आता है। तो एज इट इज़ दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये रेमिटेंट अल्प विरामी है। विराम बहुत लेता है तो बहुत कम लेता है, बोलते हैं ना अल्प विराम है, तो मतलब 2 डिग्री बढ़ जाएगा फिर कम होगा, बढ़ जाएगा फिर कम होगा। तो ये रेमिटेंट फीवर है, और कांस्टेंट फीवर कंटिन्यू बना हुआ है। ये डिफरेंस कंटिन्यू फीवर आता रहता है, कम होता ही नहीं है, नहीं होता है तो भी 2 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, क्लियर दोनों? इंटरमिटेंट फीवर नेक्स्ट क्या है? इंटरमिटेंट, बीच बीच में होने वाला।
द टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बेक्ड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो द टेम्परेचर राइज बढ़ जाता है फ्रॉम नॉर्मल हाई टेम्परेचर होता है एंड बेक टू रेगुलर इंटरवल, फिर कुछ इंटरवल के बाद वापस रेगुलर नॉर्मल हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट फीवर। बीच बीच में सुबह फीवर आया था, दिन में 10 बजे सही हो गया, फिर 2 बजे फिर आया, फिर फीवर सही हो गया, शाम को 4 बजे फिर फीवर हो गया, तो क्या इंटरमिटेंट फीवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स फीवर। इन दिस टाइप the highest range of temperature record in the morning hours and the lowest in the evening hours। inverse fever मतलब विपरीत होता है, इसको हम बोलते हैं ना अपोजिट फीवर है ये। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस हाईएस्ट रेंज टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं मॉर्निंग के अंदर, जबकि मॉर्निंग में क्या होता है? टेम्परेचर क्या रहता है? बाहर इन्वायरमेंट का ठंडा रहता है कंपेरिजन इवनिंग में, बट इसमें पूरा उल्टा हो रहा है कि मॉर्निंग के अंदर हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में टेम्परेचर जो मतलब रिकॉर्ड हो रहा है वो लो हो रहा है, इसलिए इसको इन्वर्स फीवर कहते हैं। क्लियर? इन्वर्स फीवर। नेक्स्ट देखते हैं हम हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी ग्रेट द फीवर इज कॉल्ड हेक्टिक और स्विंगिंग। हेक्टिक मतलब पक्का एक टाइम के लिए, और स्विंगिंग का होता है दोलायमान फीवर। ठीक है, झूला रहता है ना, झूला देखा है आपने? ये इस तरह से झूला रहता है। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी, इसका हाई पॉइंट ये वाला है, लो पॉइंट ये वाला है, तो हाई और लो पॉइंट के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। हाई पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर है और लो है, तो बीच कॉल्ड हेक्टिक फीवर। ठीक है, मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना था इसका? 105 डिग्री, फिर कितना गया डायरेक्ट? 97। तो इसका हाई टेम्परेचर और लो के बीच डायरेक्ट 105 से 104, 103, 100 ऐसे कम होना चाहिए, बट डायरेक्ट कम हो रहा है, उसको हम हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर बोलते हैं, दोलायमान। इसका हम यदि ग्राफ पे शो करेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे ही 105 था, फिर 97 हो गया, फिर 104 डिग्री हो गया, फिर 98 हो गया, तो इस तरह से दोलायमान बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्विंगिंग फीवर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रिलैप्सिंग फीवर। Relapsing fever is one in which there brief febrile period followed by 1 or more days of normal temperature। relapsing fever का हिंदी में है पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती, मतलब पुनः आवृत्ति, बार बार बोलते हैं ना पुनः आवृत्ति होती है, तो उसको हम relapsing fever बोलते हैं। relapsing fever is one in which there are brief, मतलब जो उसकी जो फेब्राइल की जो पीरियड्स होता है वो ब्रीफ होता है, गहरा होता है, एंड फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। 2 या 3 दिन तक तो टेम्परेचर हाई रहता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर हाई रहता है। मतलब रिलैप्सिंग में क्या होता है? उसकी पुनः आवृत्ति होती रहती है, एक के बाद एक, मतलब पहले फीवर आया फिर सही हो गया, फिर फीवर आया फिर तो ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रीफ फेब्राइल पीरियड होता है। ब्रीफ मतलब वही गहराई से रहता है, ब्रीफ फेब्राइल पीरियड रहता है। ठीक है, फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से 2 या 3 दिन से ज़्यादा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, उसे हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइगर। राइगर क्या है? शिवरिंग, कपकपी को राइगर कहते हैं। राइगर इज अ सडन सीवियर अटैक, सडन अचानक से सीवियर अटैक होता है शिवरिंग का, इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइज रैपिडली टू ए स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया और सीन इन मलेरिया। राइगर एक सडन सीवियर अटैक होता है शिवरिंग का, इन विच द बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है रेपिडली टू द स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया एज सीन इन मलेरिया। ये स्टेज राइगर कहाँ? मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें बोलते हैं ना ठंड लग के बुखार आता है, तो वो क्या है? राइगर्स। आप अब क्या टर्म यूज़ करोगे? राइगर। राइगर तो नहीं पेशेंट को, तो कब होता है? मलेरिया के अंदर जो सडन सीवियर अटैक होगा उसको हम राइगर कहते हैं। क्लियर? राइगर। नेक्स्ट पढ़ते हैं लो पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया उसको कम है। इन द लो पायरेक्सिया द फीवर डज नॉट राइज अबव 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 99-100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होता है, उसे हम लो पायरेक्सिया कहते हैं। और सेल्सियस के अंदर देखें तो 37.2 डिग्री सेल्सियस या 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों यूनिट में से कोई भी आपको एक यूनिट याद करनी है, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो लो पायरेक्सिया क्या है? इन लो पायरेक्सिया द फीवर इज़ नॉट राइज, ज़्यादा नहीं बढ़ता है इस डिग्री से। ठीक है, तो हम लो पायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट पायरेक्सिया द बॉडी टेम्परेचर रिमेंस बिटवीन द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मॉडरेट के अंदर क्या हुआ? बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो है, बट
कम बड़ा है तो उसे हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहते हैं। यूनिट दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हो। हाई पायरेक्सिया, द बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई है, बढ़ा हुआ है, तो 103 से 105 डिग्री के बीच बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसे हम हाई पायरेक्सिया काउंट करेंगे। हाइपर पायरेक्सिया, द बॉडी टेम्परेचर गोज अबव 105 डिग्री से भी बढ़ जाए तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। इसको हम हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया सिनोनिम से दोनों का। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइज्ड अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। ऑल टाइप्स ऑफ फीवर क्लियर। हमने टोटल 18 टाइप्स पढ़े हैं फीवर के, ये सेकेंड लिख सकते हो 19। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। ओके।